हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी तक हमने गोलीय दर्पणों का अपवर्तन था परावर्तन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। देखो लेंसों, पहले हम लेंस को समझेंगे। लेंस क्या होता है दोस्तों। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो दोस्तों, गोलीय हो। जिसका क्या हो, एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो दोस्तों, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे लेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक अवतल लेंस है दोस्तों। इसके देखो दोस्तों, इसके पृष्ठ देखो दोस्तों, पृष्ठ मतलब जिनसे बना है। देखो दोनों पृष्ठ कैसे इसके गोलीय है दोस्तों। देखो गोल है दोस्तों। तो ऐसे पृष्ठ दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका क्या हो, एक या दोनों पृष्ठ, जिसका क्या हो, एक या दोनों पृष्ठ हो दोस्तों। अगर इसका एक भी होता तो भी है क्या कहलाता, लेंस कहलाता है दोस्तों। ये ऐसा हमारे पास अवतल लेंस है, इसका नाम अवतल लेंस है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम आगे देखते हैं। लेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले दोस्तों अवतल लेंस होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, उत्तल लेंस होता है दोस्तों। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये अवतल लेंस जो होता है दोस्तों, किरणों को अपसारित करता है। अपसारित का मतलब दोस्तों बिखेर देता है। और ये उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों, ये किरणों को क्या करता है दोस्तों, एक इकट्ठा करता है दोस्तों, एक साथ मिलाता है दोस्तों। तो इसलिए इसका नाम क्या है, अभिसारी दोस्तों। हम इसको आगे अच्छे ढंग से समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं लेंस। तो दोनों प्रकार के लेंस को समझ लेते हैं। इसमें पहले हमारे पास है अवतल लेंस। तो दोस्तों अवतल लेंस को देखिए किसे कहते हैं। अवतल लेंस वह लेंस जो बीच से पतला हो दोस्तों। कहाँ बीच से क्या हो दोस्तों, पतला हो तथा किनारों से मोटा तथा प्रकाश किरणों को बिखेर देते हैं, अवतल लेंस कहलाता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे एक इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये दोस्तों हमारे पास अवतल लेंस दोस्तों किनारों से तो मोटा होता है दोस्तों, बीच से क्या होता है, पतला होता है दोस्तों। यहाँ पे से किरण आती है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे किरण आई और इसको बिखेर देता है दोस्तों। बिखेर देने का मतलब दोस्तों अपने मार्ग से और दूर हटा देता है। तो दोस्तों ये बीच से क्या होता है, पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस से कहते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, किरणों को क्या कर रहे हैं, बिखेर रहे दोस्तों, ऊपर उसके मार्ग से और दूर कर रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अवतल लेंस बीच से पतला तथा किनारों से मोटा होता है दोस्तों। इसी प्रकार हम देखेंगे दोस्तों उत्तल लेंस को भी। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास उत्तल लेंस है। ये दोस्तों अवतल लेंस का एकदम विपरीत होता है दोस्तों, एकदम उल्टा होता है। ये दोस्तों किनारों से तो पतला होता है, बीच से मोटा होता है। देखो आप देख सकते हैं दोस्तों, किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ये भी हमारे पास भी है, ये अवतल है और ये हमारे पास उत्तल लेंस है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब दोस्तों इनकी कुछ शब्दावली होती है दोस्तों। जैसे क्या हो गया हमारे पास, वक्रता केंद्र हो गया दोस्तों। वक्रता केंद्र दोस्तों, अब देखो दोस्तों, प्रत्येक दर्पण क्या हो, प्रत्येक जो लेंस का जो दर्पण है, पृष्ठ है, वो किसी न किसी गोले का भाग हो। जैसे दोस्तों ये है हमारे पास, ये किसी न किसी गोले का एक भाग। अगर हम पूरा गोला माने इसको, तो ये किसी एक गोले का क्या है दोस्तों, भाग है। तो दोस्तों जिस गोले का ये भाग है दोस्तों, उस गोले का केंद्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम वक्रता केंद्र कहते हैं दोस्तों। आए हो आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रत्येक लेंस दो गोले पृष्ठों से बना होता है, जो कि किसी का भाग होता है, जो कि किसी गोलीय पृष्ठ का भाग होता है। उस गोले के केंद्र को क्या करते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र को कहते हैं दोस्तों। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं तीसरे दोस्तों। इसके बाद हमारे पास आता है मुख्य अक्ष दोस्तों। मुख्य अक्ष क्या होता है दोस्तों, अब लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो हम दोस्तों इसको समझ सकते हैं आगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या दोस्तों, C1 है, प्रथम वक्रता केंद्र है, और द्वितीय वक्रता केंद्र है। तो इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम मुख्य अक्ष बोलते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आगे देखते हैं। दूसरा बिंदु हमारे पास आता है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र दोस्तों लेंस का केंद्रीय बिंदु, जिसे O से निरूपित किया जाता है, तथा क्या होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो दोस्तों, केंद्र जो लेंस होता है उसका केंद्रीय बिंदु होता है दोस्तों।
दोस्तों केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं दोस्तों। यह उत्तल का है और दोस्तों अवतल का भी देख लीजिए, ये अवतल का प्रकाशिक केंद्र है दोस्तों। दोस्तों आप समझते होंगे, देखते हैं। अब आता दोस्तों हमारे पास द्वारक। द्वारक क्या होता है दोस्तों? गोलीय लेंस की वृत्ताकार रेखा का प्रभावी व्यास, जिसका जो इसका क्या कहलाता है दोस्तों? द्वारक कहलाता है दोस्तों। आप देखिए द्वारक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझ सकते हैं हम। देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? इसका द्वारक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? उसका द्वारक, जो इसका पूरा व्यास है दोस्तों। क्या है दोस्तों इसका? ये क्या है दोस्तों? इनका व्यास है, पूरा व्यास है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? द्वारक होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है दोस्तों। सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए बिंब की विभिन्न यानी कि दोस्तों वस्तु, बिंब को क्या बोलते हैं दोस्तों? वस्तु। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। अब देख लीजिए दोस्तों, हमने एग्जाम्पल बना रखी है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, अगर हम बिंब की स्थिति कहाँ पर रखें दोस्तों? अनंत पर रखें, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों कहाँ पे बनेगा दोस्तों? F2 यानी कि फोकस बिंदु पर बनेगा। किस साइड बनेगा दोस्तों? हमारे बाएं साइड बनेगा दोस्तों। इसका जो कहाँ पे बनेगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, कहाँ पे बनेगा दोस्तों? दाईं साइड बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। देख लीजिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर रखी है दोस्तों, तो ये कहाँ से जाएगी दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी दोस्तों। और ये कहाँ पे टकराएगी दोस्तों? फोकस बिंदु पर टकराएगी। अब फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों कहाँ पे बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों प्रतिबिंब का जो साइज होगा कैसे होगा दोस्तों? अत्यधिक छोटा होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु साइज होगा दोस्तों। कैसे होगा दोस्तों? बिंदु साइज होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी दोस्तों? वास्तविक तथा ये कैसे होगा? उल्टा होगा। अब हम F2 पर F1 पर रखते हैं दोस्तों। हमारे पास देखते हैं दोस्तों, अगर हम इस पर रखते हैं, फोकस बिंदु पर रखते हैं, तो कहाँ पर इसका फोकस बिंदु से परे परे बिंदु, अगर हम फोकस बिंदु से परे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों? F2 तथा 2F2 के बीच, यानी कि फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है दोस्तों। और इसका जो प्रतिबिंब की साइज कैसा होता है दोस्तों? छोटा होता है। और इसका प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? वास्तविक तथा उल्टा होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों, यदि हम क्या रखते हैं F2 से, ये F2 है दोस्तों। देख पा रहे होंगे यहाँ। अगर हम इसके परे रखते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। 2F1 के परे रखते हैं दोस्तों, तो 2F1 कहाँ पे भी दोस्तों? इधर अनंत और इसके परे, मतलब इसके इधर रखते हैं। अगर कोई दोस्तों हमारे पास कोई यहाँ पे वस्तु है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पर होगी दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? F2 तथा 2F2 के बीच। तो दोस्तों कहाँ पे बनेगा हमारे पास प्रतिबिंब? F2 तथा F2 के बीच बनेगा, अगर कोई वस्तु इसके परे रखी गई दोस्तों। आई आप दोस्तों समझ गए होंगे। तीसरी स्थिति पर अगर हम दोस्तों क्या रखते हैं दोस्तों? अगर हम 2F1 पर रखते हैं, 2F1 मतलब इसको C भी कहेंगे दोस्तों, क्योंकि वक्रता केंद्र है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? 2F2 पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा दोस्तों? 2F2 पर बनेगा। यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा दोस्तों? यहाँ पे बनेगा। इसी के साइज के बराबर बनेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा होगा दोस्तों। उत्तल लेंस की स्थिति में प्रत्येक जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है दोस्तों, उल्टा एवं वास्तविक ही बनता है दोस्तों। अब हमारे पास अगली स्थिति आती है दोस्तों, F1 तथा 2F2 के बीच। F1 तथा 2F2 के बीच। अब F1 तथा इसके F1 हमारे पास क्या दोस्तों? F1 तथा 2F2 के बीच जो F1 होता है दोस्तों, इसके और इसके बीच रखते हैं दोस्तों। तो हमारे पास देखो दोस्तों, आगे दोस्तों अगर हम इनके और इनके बीच रखते हैं, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे इनके और इनके बीच रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम 2F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, तो उसके जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, कहाँ पे बनता है? 2F2 के परे बनता है दोस्तों। परे मतलब दूर, 2F2 से दूर बनता है दोस्तों। हमारे पास जो अंतिम स्थिति होती है दोस्तों, F1 के पांचवी स्थिति बोलते हैं इसको। अगर हम इसको F1 के बीच रखेंगे दोस्तों,
अगर हम F1 पर रखते हैं कोई वस्तु तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कहाँ पर बनता है दोस्तों, अनंत पर बनता है दोस्तों, मतलब यहाँ पीछे कहीं दूर बनता है दोस्तों। और अब बात होती है दोस्तों कि प्रकाशीय केंद्र O तथा F1 के बीच अगर हम कोई वस्तु रखेंगे दोस्तों तो कहाँ पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, जिससे और भी है इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा दोस्तों। इसका जो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये इसी और बनेगा दोस्तों। और कहाँ पे बनेगा दोस्तों, इनके ये दोस्तों कहीं पे भी बन सकता है दोस्तों, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो ये बहुत मतलब बड़ा होता है दोस्तों, और इस प्रतिबिंब से क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। और ये उल्टी साइड बनता है, मतलब दोस्तों जिस साइड वस्तु रखी होती है दोस्तों उसी साइड बनता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। और इसका जो प्रकृति होती है दोस्तों कैसी होती है दोस्तों, आभासी तथा सीधा होता है दोस्तों। आप यहाँ पे सामने में देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों जो हमने अभी तक पढ़ा यही था दोस्तों। अगर अनंत पर रखते हैं तो F2 पर बनता है तथा अधिकतम अधिक छोटा होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। देख लीजिए दोस्तों, F2 से परे रखेंगे दोस्तों तो F2 तथा F2 के बीच बनता है दोस्तों। तथा प्रतिबिंब की साइज कैसे होगा दोस्तों, छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा होगा दोस्तों। अगर हम 2F2 पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं दोस्तों तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगी दूसरी साइड। और इसका जो आकृति होगी कैसे बनेगी दोस्तों, समान साइज की आकृति बनेगी दोस्तों। और इसकी जो प्रकृति दोस्तों वही होंगे वास्तविक एवं उल्टा दोस्तों। प्रकृति सिर्फ एक ही जगह चेंज होती है दोस्तों, लास्ट स्थिति पर, छठी स्थिति पर दोस्तों जब हम क्या रखते हैं दोस्तों, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है दोस्तों, उसी ओर बनता है जिस ओर प्रतिबिंब होता है दोस्तों। आइए दोस्तों आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अवतल लेंस की। अवतल लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब कैसे होते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बिंब की स्थिति अगर अनंत पर हो तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है दोस्तों कहाँ पे होती है दोस्तों, F2 पर होती है। फोकस पर होती है, F2 पर होती है। इसका जो साइज होता है दोस्तों अत्यधिक छोटा होता है। और कहाँ कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है दोस्तों, आभासी तथा सीधा होता है दोस्तों। दूसरी स्थिति हम इसकी जानेंगे अनंत तथा प्रकाशिक बिंदु O के बीच दोस्तों। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों F1 फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। और उसका जो आकृति भी कैसे होगी दोस्तों, प्रतिबिंब से छोटा होगा। और कैसे बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। इसके हम दो स्थितियों पर ध्यान देंगे दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। दोस्तों गोलीय लेंसों के लिए जो चिन्ह परिपाटी है वही चिन्ह परिपाटी हमने दर्पणों के लिए भी पढ़ी थी दोस्तों। जो दर्पणों के लिए हमने पढ़ी है वही इसके लिए भी हम यूज करेंगे दोस्तों। बस वहाँ पे हम दूरियाँ ध्रुव से नाप रहे थे दोस्तों, यहाँ पे हम कहाँ से नापेंगे दोस्तों दूरियाँ, हम प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे दोस्तों दूरियाँ। अब इसके लिए सूत्र देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख लीजिए। गोलीय लेंसों के लिए भी वही चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है जो दर्पणों के लिए अपनाई जाती है दोस्तों। लेकिन इसमें जो दूरियां नापी जाती है दोस्तों कहाँ से नापी जाती है दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है दोस्तों। आप यहाँ पे देख, यह दोस्तों प्रकाशीय केंद्र जिसको बोलते हैं दोस्तों O। तो जो सारी दूरी कहाँ से नापी जाती है, यहाँ से नापी जाती है दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है दोस्तों। आए समझ गए होंगे दोस्तों आप। अब हम बात करेंगे दोस्तों लेंस सूत्र पर। दोस्तों लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में कोई खास अंतर नहीं है। इसमें दोस्तों देखिए 1/v माइनस 1/u, उसमें क्या था दोस्तों, दर्पण सूत्र में क्या था 1/v प्लस 1/u। इसमें क्या दोस्तों 1/v माइनस 1/u दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू 1/f। ये क्या होता है दोस्तों, दर्पण लेंस का सूत्र है। और आवर्धन के लिए सेम सूत्र वही है दोस्तों, S-h, यानी कि प्रतिबिंब की हाइट यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है बटे बिंब की ऊंचाई। यहाँ पे दोस्तों हम दर्पण सूत्र में पढ़ रहे थे माइनस v/u, यहाँ पे हम कुछ नहीं, यहाँ पे हम सीधे प्लस v/u दोस्तों। बात तो दोस्तों लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहेंगे दोस्तों, लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसकी जो अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा तो उसकी क्या कहते हैं दोस्तों, क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P से निरूपित किया जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पे सूत्र हमारा P इक्वल टू 1/f। अर्थात हम दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पे लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, उल्टी होती है दोस्तों। मतलब जो अगर फोकस दूरी ज़्यादा होगी दोस्तों तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों। लेंस की क्षमता अधिक होगी दोस्तों तो इसका मतलब फोकस दूरी कम होगी। इनके बीच में जो कैसा संबंध है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती संबंध दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों,
लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है दोस्तों। लेंस की जो क्षमता का SI मात्रक है दोस्तों, उसको बोलते हैं डायोप्टर। इसे डायोप्टर यानी कि डी के द्वारा दर्शाया जाता है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है दोस्तों जिसकी क्या है, फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो एक डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी में उसको देखेंगे। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान देना दोस्तों। यहाँ की बात किसकी चल रही है दोस्तों, अवतल लेंस की बात कर रही है दोस्तों। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों, फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों, आवासिक होती है। यानी कि उसका जो फोकस दूरी होगी F कैसी होगी दोस्तों, हमारे पास F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, क्योंकि आवासिक दूरी इस साइड हमारी बाएं साइड होती है दोस्तों। बाएं साइड की दूरी हमेशा कैसे नापी जाती है, माइनस में नापी जाती है। तो हमारे पास फोकस दूरी कैसे होगी दोस्तों, माइनस सेंटीमीटर हो गया। तो देखो आगे देखना, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। हमारा मतलब बीम की दूरी में पता नहीं, यानी कि यू की बीम, यानी कि यू की दूरी में पता नहीं दोस्तों, यानी कि यू की स्थिति में पता नहीं है। तो हम देखें दोस्तों आगे, इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 क्या रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। यानी कि दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर हो गई, 10 सेंटीमीटर पर हो गई। यानी कि हमारा V क्या हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों हमारे बाएं साइड बनता है, तो इसलिए इसका जो दूरी होगी कैसी होगी दोस्तों, माइनस में होगी। तो इसका जो कैसे होगा दोस्तों, माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। तो हमें ज्ञात करना दोस्तों लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना दोस्तों। देखो आगे देखते हैं दोस्तों इसको। हमारे पास दोस्तों लेंस सूत्र है दोस्तों, 1 देख सकते हैं हम दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दोस्तों सूत्र है, लेंस सूत्र है 1/V माइनस 1/U बराबर हमारे पास दोस्तों 1/F है। यदि दोस्तों हम इसका U के मान अगर निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 1/U बराबर 1/V माइनस 1/F। दोस्तों आप समझ गए दोस्तों, ये सूत्र को हमेशा दोस्तों सूत्र को याद रखें दोस्तों, इससे क्या होता है सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सूत्र लिख दिया, इसको हमने U का मान अलग कर दिया। U यानी कि हमने बीम की स्थिति को अलग कर दिया, हमें अब इससे बीम की स्थिति ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। अब हम दोस्तों अपने सवाल इसमें इनके मान को फिट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें V का मान दिया है, F का मान दिया है दोस्तों। हमारे पास क्या हो जाएगा 1/U इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1/V। V का मान क्या दोस्तों हमारे पास 10 है दोस्तों। 10 कैसे दोस्तों, -10 है। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस हमारे पास फोकस दूरी कितनी दोस्तों, -15 है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस हो जाएगी दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/U बराबर 1/10 प्लस ये दोस्तों माइनस में दोस्तों 1/15 दोस्तों। इसका एलसीएम लेने पर क्या लेने पर दोस्तों, एलसीएम लेने पर दोस्तों आप देखेंगे आगे हमारे पास 1/U बराबर आ जाएगा दोस्तों। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। ठीक है दोस्तों। बात देखो दोस्तों, यहाँ पे 15 का 15 के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको इसमें खड़ा होता है दोस्तों, एक तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा प्लस हमारे पास -2 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, माइनस की तरफ -2 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास U इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस प्लस की दोस्तों में से क्या होता है दोस्तों, माइनस होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे घट जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 में से 3 तो जाते नहीं, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 1 बचेगा दोस्तों। दोस्तों वो 1 भी कैसे बचेगा दोस्तों, प्लस का 1 बचेगा दोस्तों। क्यों बचेगा दोस्तों, बड़ी संख्या में जो चिन्ह होता है दोस्तों वही चिन्ह आता है दोस्तों।
देख सकते हैं आगे। तो हम इसको दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 30 माइनस 30 सेंटीमीटर। अर्थात दोस्तों बीम को कितनी दूरी पर रखा जाए दोस्तों, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए दोस्तों। तो ये दोनों दोस्तों ये u की दूरी माइनस में होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रतिबिंब हमेशा हमारे बाएं साइड होता है दोस्तों, बाएं साइड की दूरी हमेशा माइनस में ही रखी जाती है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों इसका आवर्धन। हमें ज्ञात है दोस्तों कि आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास h डैश यानी कि प्रतिबिंब की हाइट यानी बटे बीम की हाइट, और इसके बराबर की हमारे पास क्या हो जाता है दोस्तों, v अपॉन ये हमारे पास है। तो दोस्तों हमारे पास m बराबर क्या आ गया, v हमारे पास माइनस 10 था दोस्तों, और हमारे पास u था दोस्तों माइनस 30। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास इस प्रकार m बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन दोस्तों 10 3 30 दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.33 आएगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों प्रतिबिंब बीम का क्या है दोस्तों, 1/3 है दोस्तों। प्रतिबिंब बीम का क्या है दोस्तों, 1/3 है दोस्तों, 1/3। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आप सवालों से समझ चुके होंगे दोस्तों। इसी प्रकार करना दोस्तों हमारे पास बीम सूत्र है, क्योंकि याद कीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आवर्धन सूत्र लाइन सूत्र भी है, लाइन सूत्र और आवर्धन सूत्र है। देख दीजिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हमारे पार्ट भी खत्म हो जाते दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला पार्ट हो जाते मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार हमारे अगले वीडियो में